कौन हूं मैं? क्या आप जानते हैं कौन हूं मैं? सब कहते हैं मैंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलवाने के लिए अपनी जान दी। पर क्या यह सच है कि मैंने अंग्रेजों को भगाने के लिए अपनी जान दी? नहीं, ये सच नहीं है। आप में से जो भी ये बात कहता है वो पूरा सच नहीं है, वो आधा सच है। मैंने जान दी न्याय के लिए, आवाज उठाई अत्याचार के लिए, शोषण के खिलाफ, समानता के लिए। सोचिए, अगर अंग्रेज गरीबों का शोषण ना कर रहे होते, हर तरफ खुशहाली होती, कानून की नज़र में राजा भोज और गंगू तेली सब बराबर होते, सबको एक समान न्याय मिल रहा होता, तो क्या तब भी मैं अंग्रेजों से आज़ादी के लिए अपनी जान देता? नहीं, शायद नहीं। आज तो हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद है, हमारा अपना संविधान है। आज तो हमारे देश में हमारे ही भाई बहन, देशवासी, संतरी हैं, मंत्री हैं, एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, पुलिस के लाठी वाले सिपाही से लेकर जज तक, सभी इस देश के वासी हैं। फिर क्यों आज अदालतों से न्याय नहीं मिल रहा? क्यों आज अत्याचार, शोषण, घोटाले, बलात्कार बढ़ते ही जा रहे हैं? क्यों आज देश में हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे हम अभी भी गुलाम हैं, मुगलों या अंग्रेजों के गुलाम हैं। मैं पूछता हूं आपसे, क्या हम आज़ाद हैं? क्या हमारे देश में कानून का राज है, या किसी लाठी उसकी भैंस कानून का राज है? आजम खान की भैंस ढूंढने के लिए तो पूरे राज्य की पुलिस लग गई थी, पर किसी का बच्चा खो जाए तो क्या पुलिस तब भी उतनी मेहनत से कोशिश करती है? क्या तब भी उतने एफर्ट्स करती है? नहीं करती। सोचिए, क्या हम आज़ाद हैं? 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति क्या थी और आज़ादी के बाद की स्थिति क्या है? तब भी धरना प्रदर्शन करते थे न्याय के लिए, आज भी वही स्थिति है। तब जलियांवाले बाग में गोलियां बरसाई गई थी और आज जहां देखो वहां लाठियां बरसाई जाती हैं। फंडामेंटल राइट का कोई नाम ही नहीं, कहीं पे नहीं है। क्यों आज भ्रष्टाचारी, अपराधी की बजाय एक आम इंसान पुलिस से डरता है, उसको देख के खौफ खाता है, वो कोर्ट में जाने से डरता भी है? क्यों एक पीड़ित न्याय के लिए अदालत जाने की बजाय अन्याय सहने को ज्यादा तरजीह देता है, चुप रहता है? क्या कारण है इस सबका? क्या वजह है? कभी सोचा है आपने? और अगर कभी सोच विचार किया है आपने, तो अपने बच्चों को विरासत में क्या दे के जा रहे हैं? खूब सारा पैसा, जमीन, जायदाद, जिसे कल कोई भी दबंग अपराधी जबरदस्ती या धोखे से छीन लेगा, तब क्या कर लेंगे आप? या एक भयमुक्त वातावरण, एक ऐसी न्याय व्यवस्था जहां पर राजा भोज और गंगू तेली एक समान है? पर सोचिए, क्या आज हमारे देश में ऐसा है? गरीब, किसान, मजदूर, अगर इनके साथ अन्याय हो जाए तो क्या इनको न्याय मिल सकता है? क्या इनकी जेब में इतना पैसा है कि इनको न्याय मिल जाए? लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई सेलिब्रिटी हो, कोई बड़ा सा नेता हो, या कोई बड़ा पैसे वाला हो, तो उनके लिए न्याय, क्या वो न्याय खरीदते हैं कैसे, जो उनको न्याय जल्दी मिल जाता है? इसीलिए शायद न्याय भी बिकता है हमारे देश के अंदर। आपकी नज़र में इसका क्या कारण है मैं नहीं जानता, पर मेरी नज़र में इसका एक ही कारण है, तारीख पर तारीख और अपील दर अपील
न्यायपालिका में पारदर्शिता का ना होना और न्याय के लिए किसी की भी जवाबदेही का ना होना, न सरकार की, न न्यायालयों की और न पुलिस की, न जज की, न वकील की, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। न्यायालयों से पीड़ित को न्याय की उम्मीद नहीं है, अपराधी को सजा का डर नहीं है आज हमारे देश के अंदर। अगर आपने देश में अपराध और भ्रष्टाचार को हटाना है तो सबसे पहले न्याय व्यवस्था में सुधार करना होगा। आज करप्ट जजेस एंड करप्ट एडवोकेट्स जो अपराधियों को साथ देते हैं आर लीगल टेररिस्ट ऑफ इंडिया हु आर किलिंग द जस्टिस एवरी डे, एवरी मिनट कह सकते हैं इसको आप। इसीलिए हमारी डिमांड है कि वी वांट ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। चाणक्य ने कहा था कि न्याय व्यवस्था किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है। कि आज हमारे देश की न्याय व्यवस्था रीढ़ की हड्डी है? नहीं है। हमारा ये कहना है कि नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे, न्याय व्यवस्था ठीक होगी तभी हमारा देश ठीक होगा। नेताओं से न्याय की उम्मीद मत कीजिए आप। एक अदालत ही होती है जो नेता को अपने पास संबंध के बुला सकती है, पर क्या संसद में बैठ के कोई नेता किसी जज को कॉल करते हैं? इम्पीचमेंट के नाम पर कभी कुछ नहीं होता। हजारों मुकदमे रोज डिले होते हैं, कितने ही जजों पे इल्ज़ाम लगता है, पर क्या आज तक कभी सरकार ने किसी भी जज को बुलाकर उससे पूछा कि आपने क्या किया, कितनों पे कार्रवाई हुई? सोचिए इस बात के बारे में। इसलिए नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे, जुडिशरी ठीक होगी तभी हमारा देश ठीक होगा। पारदर्शिता के और जवाबदेही के लिए हम डिमांड करते हैं, वी वांट ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स की। हमारी संस्था फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म ने इस बात की गहराई को समझा और पिछले करीब 10 साल से मुख्यतः 2 मांगों पर काम कर रही है। न्यायपालिका में पारदर्शिता के लिए अदालती कार्रवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, इससे अकाउंटेबिलिटी अपने आप ही आ जाएगी, जज के अंदर भी, वकील के अंदर भी, लिटिगेंट्स के अंदर भी और कोर्ट एम्प्लॉय के अंदर भी। फिर पेशकार आपसे पैसे लेने से पहले 100 बार सोचेगा। साथ में हर जज की एक जवाबदेही के साथ हर मुकदमे की कोई समय सीमा होनी चाहिए, चाहे वो 6 महीने हो या साल हो। जब भी कोई मुकदमा पेश हो तो उसी टाइम उसकी सारी तारीखें फिक्स कर दी जाएं और उसकी कोई समय सीमा निर्धारित कर दी जाए। उस समय सीमा के अंदर फैसला ना होने पर जजेस की जवाबदेही हो कि क्यों नहीं फैसला दिया गया। आफ्टर ऑल वो ही वकील को भी और लिटिगेंट्स को भी और कोर्ट एम्प्लॉय को भी पनिश कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कि डिले क्यों हुआ। वी वांट वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, वी वांट टाइम बाउंड जुडिशरी सिस्टम। इस मुहिम का पहला दिन, ये फोटो दिखाने का मकसद आपको ये है कि शुरुआत कभी कोई एक अकेला ही करता है, इसी तरह ये शुरुआत हुई है। ये हम अदालतों के अंदर अपनी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने जाते हैं, तारीखों के जाल में उलझाने नहीं। हमें इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द। जल्द न्याय हमारा हक है, इस बात को सबको समझना होगा। अगर हमने कानूनन कोई गलती की भी है तो सजा दे दें, अगर कोई गलती नहीं की है तो केस को ख़त्म करके हमें जल्द से जल्द इस तारीख पर तारीख के चक्रव्यूह से मुक्त करके न्याय करें, इंसाफ करें। क्यों हमें उलझा रखा है इसके अंदर? इस तरह इस मुहिम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद इसकी संस्था बनी हमारी संस्था ने उसके बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर मानव श्रृंखला बनाई थी, अंदर बैठे जजों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए। साथ साथ ही हमने साकेत कोर्ट के बाहर भी न्याय के लिए तरसती मृत आत्माओं की शांति का पाठ कई बार किया, कई अमावस्याओं के दिन, क्योंकि कहते हैं कि अमावस्या पितरों पूर्वजों को याद करने का दिन होता है। इसीलिए जंतर मंतर पर हमने विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया, जिसमें लुधियाना के जप्पो जी, दिल्ली के सिर्फ AISF, कई सारी संस्थाएं हमारे साथ थी जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ प्रदर्शन किया।
एक बार पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सिर्फ 300 से 400 मीटर का रास्ता है। कैंडल मार्च निकालने की हमने कोशिश की थी शाम को 7 बजे के आसपास। पुलिस ने, जबकि कोर्ट बंद हो चुके थे, ना पटियाला कोर्ट में था ना सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन पुलिस ने हमारे को फिर भी वो मार्च निकालने नहीं दिया। ये कैसा फंडामेंटल राइट है? क्या आज़ादी से पहले अंग्रेजों के समय में भी ऐसा नहीं होता था? तब भी होता था, तब तो शायद फिर भी प्रदर्शन कर दिए जाते थे, पर अब तो वो भी रोक लगा दी गई है। 5 अप्रैल 2015 को हर साल की तरह इस साल भी सरकार और न्यायपालिका की सम्मिलित कॉन्फ्रेंस होती है, जिसकी जगह विज्ञान भवन होती है। उसके बाहर हम सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से हमने प्रदर्शन किया। पुलिस ने हम पर उसी समय दिल्ली पुलिस कानून 92-97 के तहत केस दर्ज किया, जो आज 10 साल बीतने के बाद भी चल रहा है। सोच सकते हैं आप? फंडामेंटल राइट। उस दिन सिर्फ लगभग 2 मिनट अपने पोस्टर लेकर खड़े हुए विज्ञान भवन के सामने, कोई नारेबाजी नहीं करी, हमने किसी का रास्ता ब्लॉक नहीं किया, एक कोने में खड़े थे। लेकिन आज 10 साल से अदालत में उस मुकदमे को हमारी संस्था के 6 सदस्य, आप समझ सकते हैं कि 6 सदस्य किसी एक घर के अंदर नहीं रहते, वो अलग अलग पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं, कोई दिल्ली के बाहर भी रहते हैं उनके अंदर तो, पर आज भी वो तारीख पर तारीख भुगत रहे हैं। क्या इसको आप न्याय कहते हैं? उन्हीं दिनों के अंदर हमने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए और 17/10/2014 को मातम दिवस मनाया हमने। जस्टिस डिलेड इज डेमोलाइज सोशल लाइफ। इस सोच के साथ 20 फरवरी 2015 को जंतर मंतर पर 24 घंटे की भूख हड़ताल करते हुए सोशल इनजस्टिस डे के रूप में मनाया था हमने। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि 20 फरवरी को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है, लेकिन हमने उस दिन मनाया था सोशल इनजस्टिस डे, क्योंकि सोशल डिलेड, जस्टिस डिलेड हैज डेमोलाइज्ड सोशल लाइफ। न्याय की देरी ने पूरे समाज में की लाइफ को डिस्टर्ब कर रखा है आज की डेट के अंदर। शहीद भगत सिंह जी के बलिदान दिवस 23 मार्च 2015 को जंतर मंतर पर 24 घंटे की फिर भूख हड़ताल की थी हमारी संस्था के लोगों ने। तब हमने कहा था कैसा देश है ये मेरा, जहां पर न्याय के बदले मिलती है तारीख पर तारीख। इससे अच्छी तो पुराने जमाने की न्याय व्यवस्था थी, पंचायत व्यवस्था थी, जो पेड़ों के नीचे बैठकर जल्द, उचित और मुफ्त में न्याय करती थी। आज तो पैसा खर्च करने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा। क्या आपको न्याय मिल रहा है? मिलता है तो एक कोर्ट का ऑर्डर, एक पेपर, जिस कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाने के लिए भी एक और मुकदमा करना पड़ता है। सोचिए, क्या भगत सिंह जी ने इन इमारतों के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया था? संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, ताजमहल, लाल किला जैसी इमारतों के लिए अपना बलिदान दिया था क्या? नहीं, उन्होंने बलिदान दिया था न्याय के लिए, समानता के लिए, जो आज है ही नहीं। हजारों लाखों वीआईपी हमारे देश के अंदर भरे हुए हैं, तो कहां से समानता आएगी फिर? अभी तक आपने स्वच्छता दिवस मनाया है, योग दिवस मनाया है, अब मनाइए 17 जुलाई को अन्याय दिवस, क्योंकि 17 जुलाई को जस्टिस डे मनाया जाता है। जस्टिस डे नहीं है उस दिन। जब न्याय मिलता ही नहीं है तो काहे का न्याय दिवस? आओ मिलकर बनाएं अन्याय दिवस। 17 जुलाई अन्याय दिवस। आपको याद होगा कि 1984 में सिखों का कत्लेआम हुआ था। आज तक मामले चल रहे हैं अदालत के अंदर। भोपाल गैस कांड का क्या हुआ सबको पता है। उपहार सिनेमा के अंदर जो हादसा हुआ था, जिसमें उनकी लापरवाही थी, किसको सजा मिली, सबका सामने। प्रतिदिन
हर घंटे बलात्कार हो रहे हैं, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन क्या उनको सजा मिल रही है? चोरी, डकैती, खून, प्रॉपर्टी पर कब्जा, सर्विस के मैटर, बैंक के मैटर, सरकार सरकार से डिस्प्यूट, कितने तरह के मैटर चल रहे हैं। सड़क किनारे पटरी पर सोए लोगों को कुचला जाता है, लेकिन क्या उनको न्याय मिल रहा है? किसी भी तरह का मामला हो अदालत के अंदर, पर न्याय नहीं मिलता है। आओ सब मिलकर संगठित होकर इस न्याय प्रणाली के विरोध में 17 जुलाई को अन्याय दिवस के रूप में मनाएं और पारदर्शिता के लिए अदालतों में कैमरे लगवाने की मांग करें। ये सब कुछ आपको दिखाने का मकसद सिर्फ एक मकसद है कि अब वक्त है आज़ादी की दूसरी लड़ाई का। आज़ादी की पहली लड़ाई इस हिसाब से हमारे साथ वो फेल हो चुकी है। सही मायने में आज़ादी की दूसरी लड़ाई का वक्त है ये। गुलामी काल के कानून और न्याय प्रदान करने के इस तरीके जहां पर न्याय नहीं होता है, इससे न्याय नहीं मिल सकता। जज खुद इसे न्यायालय नहीं कहते, वो खुद कहते हैं ये कोर्ट ऑफ लॉ है। यहाँ पर न्याय नहीं मिलता, यहाँ तो किताब का पालन किया जाता है। हालांकि सिर्फ इतना कहते हैं, किताब के अनुसार भी न्याय नहीं मिलता है, वहाँ होता ये भी नहीं है। तारीख पर तारीख मिलती है, उनके मन मर्जी के ऑर्डर मिलते हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, आज़ादी की इस दूसरी लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी आप खुद तय कीजिए, किसी की इंतजार मत कीजिए। एकला चलो के सिद्धांत पर अकेले चल पड़िए, तभी रास्ता बनता रहेगा, कारवां जुड़ता रहेगा आपके साथ में। आज नहीं तो कल आपको इस न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए सड़कों पर उतरना ही होगा, चाहे तो इसे कहीं लिख के रख लीजिए आप। ज़मीनी तौर पर सोशल मीडिया पर सिस्टम के अंदर अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके या खुद जज, वकील इत्यादि बन सकते हैं, तो लीक से हटकर न्याय प्रदान करने के साथ सुधार का प्रयास कीजिए आप। पर इस दिशा में प्रतिदिन कुछ जरूर कीजिए। जितने भी जज और वकील जब कानून की पढ़ाई करने जाते हैं तो उनको यही बताया जाता है पढ़ाई के अंदर कि आपने इस देश से, समाज से अपराध का नाश करना है, अपराधियों को दंड दिलवाना है। पर क्या वो इस सब को याद रखते हैं? इसीलिए कहा है कि आप खुद आज से प्रण कीजिए। आप सिर्फ इतनी प्रार्थना है आपसे कि 24 घंटे में सिर्फ 30 मिनट इस दिशा में कोई सार्थक कार्य कीजिए, चाहे घर बैठ के कीजिए, जमीन के ऊपर उतर के कीजिए, कहीं मीटिंग्स करिए, पर कीजिए सिर्फ 30 मिनट, ज़्यादा नहीं। तभी हम इस देश को भगत सिंह जी के सपनों का भारत बना पाएंगे। अन्यथा भगत सिंह जी के नाम पर लोग राजनीति तो करते ही हैं, पर क्या वो 1% भी उनके जैसी सोच के हैं? क्या वो उतने ईमानदार हैं जितने वो थे? क्या उतने सच्चाई पे चलते हैं जितने वो चलते थे? भगत सिंह जी ने तो अदालत के अंदर खड़े होकर भी सिर्फ सच ही कहा था, वहां भी उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया था। पर आज कितने लोग सच पे चलते हैं? अंत में मैं आपसे विदा लेता हूं सिर्फ ये कहते हुए कि आज हिंदुस्तान, हमारे देश को जुडिशियल रिफॉर्म, न्याय प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। इंडिया नीड्स जुडिशियल रिफॉर्म्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। वी द पीपल ऑफ इंडिया वांट ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इस मुहिम के लिए आप खुद आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। इससे हर न्याय मांगने वाले को फायदा होगा, चाहे वो किसी गांव देहात के अंदर बैठा हो। हम देश के शहरों में हैं, पर सोचिए जो लोग गांवों के अंदर बैठे हैं, अनपढ़ हैं, कुछ पढ़ना नहीं जानते, पर उनको भी इससे फायदा होगा। वो अपनी बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। कोशिश कीजिए, इस पर प्रयास कीजिए। आपका धन्यवाद। आपका